नमस्कार, कहानी टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा, एक और नई कहानी लेकर। संत की सीख पार्ट 2। पार्ट वन में आपको याद होगा एक महिला की कहानी थी। वो महिला संत के पास पहुंची थी अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्या लेकर, और संत महाराज ने क्या सीख दी थी, क्या जबरदस्त सीख दी थी। जिंदगी बदल गई उस महिला की। अब प्रताप ऐसा फैला कि और भी लोग आ रहे हैं उनके पास सलाह लेने के लिए। तो संत महाराज के पास सलाह लेने के लिए एक शख्स आया। आते ही बोला, महाराज एक सलाह चाहिए, मैं बहुत परेशान हूं, जिंदगी में परेशानी पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ बेटा, वो तो किसी की भी नहीं छोड़ती है। अब महाराज मैं खुश रहना चाहता हूं, कुछ तरीका बताइए ना। तुम खुश रहना चाहते हो? कौन दुखी रहना चाहता है? सब तो खुश रहना चाहते हैं। जी महाराज, लेकिन मैं रह नहीं पाता। हाँ, ये बड़ी समस्या है। महाराज कोई तो तरीका होगा कि मैं खुश रह सकूं। हाँ, तरीका है, लेकिन क्या तुम उसे पालन कर पाओगे? जी महाराज, मैं करूंगा, जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मुझे अभी अपने आश्रम में जाना है, और ये पत्थर बहुत दिनों से यहां पड़ा हुआ है मेरे पास। क्या तुम इसे मेरे लिए उठाकर चल सकते हो? उस शख्स ने पत्थर देखा, थोड़ा भारी पत्थर था। जी महाराज, मुझे लगता है मैं चल दूंगा। हाँ, अगर ऐसा तुमने कर लिया तो तुम्हें बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तुम्हारा जीवन बदल सकता है अगर तुम चाहो तो। जी महाराज, मैं उठा लेता हूँ। उसने वो पत्थर वहां से उठाया, दोनों हाथों में पत्थर उठाया, भारी पत्थर था तो चलने लगा। अब पत्थर भारी था, थोड़ी दूर चला तो ऐसे करा, फिर कंधे पे रखा, फिर सर पे रखा, फिर इधर रखा, फिर हाथ पे आया। ऐसे कर करके वो कोशिश कर रहा था चलने की। थोड़ी दूर बाद ही बाबा ने पूछा, बेटा थके तो नहीं? नहीं महाराज, मैं नहीं थका। थोड़ी दूर और चले होंगे, 5 मिनट बाद फिर बाबा जी ने पूछा, बेटा थकान तो महसूस नहीं हो रही? जी थोड़ी सी हुई, लेकिन मैं पहुंच जा दूंगा, ये पत्थर मैं पहुंचा दूंगा, मैं आपका काम कर दूंगा। मुझे खुश रहने का तरीका बताएंगे ना? हाँ बेटा, जरूर बताएंगे। चलो थोड़ी दूर और है बस। फिर 5 मिनट आगे बीते होंगे तो इस बार बाबा जी ने पूछा, वो खुद ही बोल पड़ा, महाराज अब ना बहुत थकान महसूस हो रही है, बाकी का पत्थर कल ले जाऊं? अरे नहीं, तुम्हें आज ही ले आना होगा, थोड़ी दूर और है बस। तो कहते कहते बाबा जी ने उसे और थोड़ा हिम्मत बनाई, धक्का मारा तो आदमी पत्थर लेके चल पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचा होगा, वो आदमी थक के गिर गया। बाबा जी वहीं बैठ गए। अरे बेटा तुम थक गए लग रहा है। जी महाराज, इतना भारी पत्थर था, कोई भी थक जाएगा। हाँ, लेकिन पत्थर जमीन पे रहता तब तो तुम नहीं थकते ना, उठा रखा था इसलिए थके। जी बाबा जी, आप ही ने तो कहा था उठाने के लिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपसे खुशी का राज पूछने आया था, आपने तो इतना गिरा दिया, पता नहीं घर भी कैसे पहुंचूंगा। हाँ, अब लेकिन एक बात बताओ, जब तुमने शुरुआत में पत्थर उठाया था क्या तुम थके हुए थे? नहीं महाराज, मैं तब तो थका हुआ नहीं था। अच्छा, लेकिन थोड़ी दूर बाद तो तुम थक गए थे। महाराज पत्थर इतनी देर उठा के रखा है तो थकान हो जाती है ना। हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि पत्थर उठाओगे तो थकान होगी ही होगी, और फिर तुम ऐसा हाल हो गया तुम्हारा कि तुम गिर पड़े। जी महाराज, पत्थर बहुत भारी था। यही तो खुशी का राज है बेटा। एक मुसीबत, एक चिंता, एक विचार, एक नफरत जब तुम अपने मन में धारण करते हो, थोड़ी देर के लिए धारण करते हो तो कम थकान होती है, आपके शरीर पर कम असर होता है। लेकिन जब उसी परेशानी को, उसी चिंता को, उसी दुख को, उसी तकलीफ को आप धारण किए रहते हो तो थकान भी बढ़ती जाती है और वो परेशानी भी बढ़ती जाती है, और वही परेशानी तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। देखो क्या चेहरे का हाल हो गया है। सारे चेहरे पे चिंता की रेखाएं हैं, चेहरे पे मुस्कान नाम की कोई चीज नहीं है। लग रहा है जिंदगी में भागे जा रहे हो। जरा सोचो कौन कौन से बोझ तुमने उठा रखे हैं। सोचो किस किस के खिलाफ नफरत तुमने मन में भर रखी है। सोचो क्या क्या दुख हैं जो अपने साथ लिए जा रहे हो। वो आदमी सोचने लगा, बात तो पते की है, आखिर इतनी सारी मुसीबतें होती हैं, इतने सारे विचार होते हैं, कब उसने मुझे क्या कहा था वो भी हम याद रखते हैं, उसने मेरा बुरा किया, मुझे उससे बदला लेना है, वो भी हम याद रखते हैं। कोई दुख आया, आप परेशान हुए, लाजमी है, स्वाभाविक है, लेकिन वो परेशानी लिए आप चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सब चीजें इकट्ठी होती जाती हैं। यही बात तो संत महाराज बता रहे थे कि पत्थर, दुख, तकलीफ, परेशानी आती है, आएगी, लेकिन उसे आप कितनी देर अपने ऊपर रखते हो, बोझ बना के रखते हो,
उससे निर्भर करेगा कि आप जिंदगी में कितना दुखी रहते हो या कितना सुखी रहते हो। आपके सुख का इलाज सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। आपकी खुशी की गारंटी सिर्फ आप दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। उदाहरण के तौर पर आप एक प्रयोग खुद करके देख लीजिए। पानी का गिलास अपने हाथ में लीजिए और उसे पकड़ कर रखिए। कुछ देर आप देखिए, 2 मिनट बाद आपके ऊपर कैसा असर होता है। उसी गिलास को 10 मिनट पकड़ कर रखेंगे तो आप सोचिए आपके बदन पर क्या असर होगा। आप जरा करके देखिए, क्या 1 घंटा उस पानी के गिलास को धारण किए रहेंगे, पकड़ पाएंगे? करके देखिए, पता लगेगा। और यही तो तरीका है। जिंदगी में दुख परेशानी सबको पीछे छोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। यही खुशी का रहस्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने वो कहानी संत की सीख पार्ट 1 नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखें। बड़ी अहम जानकारी है जिंदगी से जुड़ी हुई। और इतना ही निवेदन करूंगा कि ऐसी कहानियां अगर आप और भी चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई नई कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। नमस्कार।